नमस्कार। संथाल डायरी कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, जहां हम बात करते हैं संथाल परगना क्षेत्र की, जो झारखंड राज्य की कमिश्नरी है, जिसका मुख्यालय दुमका में है, जिसके अंतर्गत 6 जिले देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, जामताड़ा आते हैं। इन 6 जिलों में विकास के लिए जितने भी कदम उठाए गए हैं, उसकी जानकारी हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुँचाते हैं। दर्शकों, इतिहास के पन्नों से लेकर वर्तमान समय में अब तक हमने जितनी भी जीत हासिल की है, इन जीत को पाने के लिए महिलाओं ने अपनी एक खास भूमिका निभाई है। हम बात करें आज़ादी की लड़ाई की या फिर साहित्यिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक क्षेत्र की, सभी क्षेत्रों में महिलाओं ने अपना परचम लहराया है और सफ़र आज भी जारी है। दर्शकों, आज के अंक में हम आपकी मुलाकात ऐसी ही कर्मठ महिलाओं से मिलवाएंगे जो जन कल्याण का काम कर रही हैं, और जन कल्याण का काम करने के लिए इन्होंने हाथ थामा है त्रिशक्ति महिला मंडल का। त्रिशक्ति महिला मंडल क्या है, इसके साथ महिलाएं कैसे काम करती हैं और लोगों को इसका लाभ कैसे मिल रहा है, इन तमाम जानकारी को देने के लिए हमारे साथ रुख कीजिए गोड्डा जिला का। किसी भी देश को अगर तरक्की के उच्चतम स्तर पर पहुंचना है तो उस देश में रह रहे सभी नागरिकों को योगदान देना होगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि देश के पुरुषों के साथ साथ सभी महिलाओं की स्वायत्तता, स्वतंत्रता, आर्थिक आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास व सामाजिक ओहदे को बढ़ाया जाए, ताकि पुरुषों के समकक्ष हमारे देश की महिलाएं भी हो सके। हमारे देश के सभी महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर करने के लिए केंद्र तथा राज्य सरकार ने कई सकारात्मक कदम उठाए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है और उनके समूह को रोजगार के साथ आर्थिक मदद भी मुहैया करवाया जाता है, जिसके फलस्वरूप स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही है। इसी आत्मनिर्भरता की सशक्त उदाहरण है गोड्डा जिले के राजमहल क्षेत्र में त्रिशक्ति महिला मंडल की ये महिलाएं। दर्शकों नमस्कार, संथाल डायरी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ में राजमहल क्षेत्र की त्रिशक्ति महिला मंडल की अध्यक्षा श्रीमती सुचोलिता नायक जी हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से अभी चूँकि कोरोना काल चल रहा है और इस अवसर पर किस प्रकार से उन्होंने आम लोगों के लिए कार्य किया है, चाहे वो कंप्यूटर का क्षेत्र में हो, चाहे जन सेवा का क्षेत्र हो, चाहे स्वच्छता का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र इनसे अछूता नहीं रहा है। तो आइए इनसे जानते विस्तार से कि किस प्रकार से इस दौरान इन्होंने कार्य किया। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि त्रिशक्ति महिला मंडल की अध्यक्षा होने के नाते आप जो कार्य कर रही हैं उसके बारे में विस्तार से बताएं। हमारे एक्चुअली संस्था का नाम है दिसरगढ़ त्रिशक्ति महिला मंडल। वो पूनम मिश्रा सीएमडी भाभी है, उनका नेतृत्व में ये चलता है। हम लोग इधर उन्हीं का नेतृत्व में गांव-गांव जाके, लॉकडाउन में हम लोग को बहुत परेशानी गरीब लोग को होता है, तो हम लोग जाके गांव-गांव जाके उन लोग को स्वच्छता के बारे में समझाते हैं, कैसे वो लोग सेफ रहेंगे वो भी समझाते हैं। उसके साथ हर महीने उन लोग को चावल, दाल, कुछ अनाज भी दे देते हैं। किस महीने कुछ साड़ी, पूजा टाइम में साड़ी दे देते हैं, अभी ठंडा टाइम में कंबल दे देते हैं। हर महीने हम लोग का 6-7 महीना हो गया, हर महीना हम लोग सोशल वर्क करते हैं इधर। बिल्कुल। हाँ। तो ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि किस प्रकार से सामाजिक दायित्वों के तहत आप लोग जो हैं दूसरों को मदद पहुंचा रही हैं। स्वच्छता के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो उसमें क्या आप लोग कार्य कर रही हैं? उसमें से जैसे आसपास में जो गंदगी फैला रहे हैं, उसी से भी आप लोग का बीमारी फैलेगा, वो सब हम लोग को समझाते हैं। जी आप लोग उसको साफ़ करके रहिए, हमेशा हाथ सैनिटाइजर में धोइए, हमेशा सर्फ भी हम लोग को प्रदान करते हैं। जो सर्फ देने से वो लोग अपना कपड़ा लता साफ़ करके रखेंगे, आसपास का गंदगी नहीं फैलाएंगे, तभी वही बीमारी हम लोग का दूर होगा, हम लोग से दूर होगा। बिल्कुल। हाँ। तो ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात बता रही हैं लोगों को कि किस प्रकार से लोगों को स्वच्छ रहना चाहिए, और जो है आप जब स्वच्छ रहेंगे तो निश्चित रूप से आप जो है बीमारी से लड़ पाएंगे। हाँ, कोरोना से भी दूर रहेंगे। हाँ। तो ये कोरोना का जो काल रहा है उसमें काफ़ी बहुत से लोगों को आर्थिक समस्याएं भी आई, लोगों के लिए भोजन की भी समस्याएं आई। तो इस क्षेत्र में भी आप लोगों ने काफ़ी कार्य किया है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी इसीलिए हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि आसपास में लोगों का उन लोग का नौकरी चला जाता है, गया है, बहुत दूर से वो लोग रहते हैं, वो लोग घर आ गया, वो लोग के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, तो इसीलिए हम लोग उन लोग को हर महीने कुछ कुछ वो लोग को हम लोग अनाज प्रदान करते थे।
जैसे कि मैंने 1 महीना 15 दिन कम से कम हम लोग का अनाज से वो लोग चल जाए, इसीलिए सोच के तेल से शुरू करके चावल दाल सब कुछ हम लोग को प्रदान करते थे। अभी जैसे ये हो गया साड़ी, पूजा में वो लोग साड़ी नहीं खरीद पाएंगे तो साड़ी के साथ भी हम अनाज देते थे। फिर अभी कंबल के साथ भी अनाज दिए। अभी हर महीने हम लोग को ये सब चलाते हैं ताकि ये लोग को जैसे कुछ परेशानी ना हो, वो लोग बिना खा के ना रहे। अब ठंड में वो लोग को परेशानी ना हो, इसीलिए हम पूरा ये 7-8 महीना ये सब चला रहे हैं। जैसा कि ये जो महिला मंडल है ये कुछ मसाला वगैरह का भी निर्माण करते हैं, उसके बारे में बताएं। हमारा एक तो मसाला सेंटर है, सोशल वर्क का भी सब माने सेंटर बंद है, लेकिन राजमहल का मसाला सेंटर चल रहा है क्योंकि वो मसाला का बहुत डिमांड है। वो मसाला फ्रेश मिलता है। हम लोग का अपना आदमी हम रखे हैं, उसको सैलरी दे के रखे हैं, उसको जो हम लोग का धो धा के सब साफ करके वो रखता है, उसको हम लोग पीसते हैं। पीस के इधर आसपास का लोग हम लोग का पूरा कॉलोनी उसी मसाला में चलते हैं। जबकि अभी मकई टाइम में मकई आटा होता है, बेसन होता है, सत्तू होता है, सब हर प्रकार का मसाला, धनिया, जीरा, मिर्ची पाउडर, गरम मसाला सब कुछ हम लोग उसमें पीसते हैं। त्रिशक्ति महिला मंडल महिलाओं को तो सशक्त कर ही रही है, साथ ही इस क्षेत्र में सामाजिक कार्य कर लोगों को सहयोग भी पहुंचा रही है। त्रिशक्ति महिला मंडल अपने खुद के मसाले का निर्माण करती है, जिसमें आसपास के क्षेत्र की महिलाओं को रोजगार मिल जाता है। इसके साथ ही अन्य प्रकार के प्रशिक्षण जैसे सिलाई, कढ़ाई, मशरूम उत्पादन, कुक्कुट पालन इत्यादि के प्रशिक्षण का आयोजन कर महिलाओं के लिए व्यवसाय के अन्य द्वार भी खोल रही है, जिससे गोड्डा क्षेत्र की ये महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं। जैसा कि आपने बताया कि जो मसाला की बिक्री वगैरह भी होती है, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो बिक्री है क्या वो दूर दराज के क्षेत्रों में किया जाता है या फिर अपने लोगों में ही बिक्री की? नहीं, हम लोग का अपना लोगों में लेते हैं, हम लोग का गेस्ट हाउस वाला भी हम ही लोग से लेते हैं। आसपास में जो कोई कुछ करता है, कुछ पार्टी फार्टी वगैरह करते हैं, उसी से हम ही लोग का मसाला जाता है। और जो कि हम लोग का मसाला शुद्ध होता है, इसीलिए ये लोग लेके उसी को आसपास में जो भी लेना चाहते हैं हम सबको देते हैं ये मसाला। किसी को हम ये नहीं करते हैं। हमारा मसाला सफिशिएंट होता है, कम नहीं होता है। तो ये तो मसालों की बात हो गई। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बच्चों की सिलाई का भी आप लोग कार्य कर रहे हैं, तो किस प्रकार से सिलाई का? सिलाई में हम लोग को कुछ नहीं है, हम लोग उन लोग को सिखाते हैं। आसपास का जो गरीब लड़की सब है, जो लोग को कुछ काम धंधा उन लोग के पास नहीं, पढ़ाई किए हैं, लेकिन इसके बाद ये लोग करेंगे क्या, वही सोच के हम लोग इन लोग को सिलाई सिखाते हैं, इन लोग को सर्टिफिकेट देते हैं, ताकि आगे जाके वो लोग अपना सिलाई सेंटर खोल सकते हैं। अपना एक तो सिलाई मशीन रखे, आसपास की सिलाई करे तो वो लोग भी रोजगारक्षम होंगे। इसीलिए हम वो सिलाई सेंटर चलाते हैं। लोगों के रोजगारोन्मुख करने के लिए आप लोग कंप्यूटर की भी शिक्षा दे रहे हैं? हाँ, कंप्यूटर शिक्षा तो भी दे रहे हैं। उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। कंप्यूटर शिक्षा है, बहुत कम उम्र का बच्चे, जैसे वो लोग को स्कूल में कुछ फैसिलिटी नहीं मिलता है, गरीब है, तो हम लोग उन लोग को कंप्यूटर शिक्षा देते हैं, आगे जाके उन लोग का कुछ काम आए, इसीलिए उन लोग को हम कंप्यूटर शिक्षा देते हैं। राजमहल क्षेत्र के इस महिला मंडल की सदस्यों ने कोरोना काल के दौरान निर्धनों और जरूरतमंदों के बीच कपड़े, सूखे अनाज और भोजन वितरण भी किया है। अभी वर्तमान में जाड़े के दौरान ये महिला मंडल कंबल वितरण का कार्यक्रम चला रही हैं। त्रिशक्ति महिला मंडल की अध्यक्ष सुचोलिता नायक बताती हैं कि मसाला उद्योग से जुड़कर कार्य करने के कारण महिलाओं के आत्मविश्वास और स्वाभिमान में काफ़ी वृद्धि हुई है, क्योंकि ये महिलाएं अब अपने मेहनत से अच्छी आमदनी कर लेती हैं। इनके द्वारा निर्मित मसाले आसपास के इलाके में काफ़ी प्रचलित हैं और लोगों में इसकी मांग बढ़ती जा रही है। कि लोगों के आत्मरक्षार्थ हेतु आप लोग ताइक्वांडो की भी कुछ शिक्षा दे रहे हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं, वो क्या है उसके बारे में थोड़ा विस्तार से? उसमें भी वही है, छोटा छोटा बच्चे, जैसे हम लोग का 5-6 से शुरू करके 10 तक बच्चे को हम लोग लेते हैं, ताकि आसपास में कुछ आजकल लड़की के लिए थोड़ा सा बाहर जाने से माँ बाबा को भी डर रहता है, सबको डर रहता है, उसी के चलते हम लोग अपना आत्मा कैसे सुरक्षा रखें, कैसे सुरक्षा रहे खुद, इसीलिए हम उन लोग को ये सब सिखाते हैं, ताकि आगे जाकर उन लोग को परेशानी ना हो। कहीं कुछ परेशानी होगा तो ये लोग अपने आप को सक्षम कर सके, अपने आप को वो ये कर सकते हैं, मतलब बचा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
तो ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि किस प्रकार से आत्मरक्षार्थ हेतु ताइक्वांडो के बारे में हाँ। आप लोग बता रही हैं, प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। अच्छा, बच्चों के जो छोटे-छोटे बच्चे हैं उसके लिए आप लोग कुछ शिक्षा के लिए क्षेत्र में भी कार्य कर रही हैं, हाँ, हाँ। वो क्या है? वो क्या है जी, आसपास का बच्चे, इधर कोई छोटा स्कूल नहीं है, जैसे प्ले स्कूल हो गया, वो तो इधर आसपास में नहीं है, बच्चे कहाँ दूर जाके पढ़ाई करेंगे। इसलिए हम छोटे छोटे बच्चों को लेते हैं, उन लोग को प्ले स्कूल टाइप का स्कूल बनाए। पहले उन लोग को खेल मन कैसे खेलेंगे, कैसे क्या करेंगे, ABCD कैसे, सब हम लोग को गेम का आइटम सब रखे हैं, वो लोग पहले सीखते हैं। इसके बाद उन लोग को एक क्लास हम लोग पढ़ाई भी करते हैं, तो ताकि वो लोग जाके आगे क्लास 1 में जैसे एडमिशन हो जाए। नहीं तो वही छोटा बच्चे को हम लोग कहाँ भेजेंगे अभी इतना छोटे टाइम में। इसीलिए हम लोग एक छोटा स्कूल बना के ये सब भी कर, तो ये स्कूल कहाँ पर संचालित हो रहा है? यहीं पर हम लोग ऊर्जा नगर में। अच्छा, हर तरह का बच्चे आते हैं, हर तरह का बच्चे, आसपास का हर तरह का बच्चे को हम लेते हैं। जिसका किसका आंख भी थोड़ा खराब है, किसका पाँव थोड़ा खराब है, उन लोग को भी हम लोग के, उन लोग को भी उसी हिसाब से हम पढ़ाते हैं। उन लोग का भी हम चाहते हैं उन लोग का हम ट्रीटमेंट करके उन लोग को ठीक करें, वो भी हम करते हैं। अच्छा, आपकी जो भावी योजना है, किस प्रकार से आप आने वाले समय में और लोगों तक मदद पहुंचाएंगी, इसके बारे में बताएं। इसके तो हम सोच के रखे हैं, हर महीना फिर जैसे हम लोग का चल रहा है ऐसे चलेगा, ऐसे सब कार्य हम लोग का चलेगा, सोशल वर्क चलेगा, सब तो सोच रहे हैं, आगे देखिए। पहले जहां महिलाओं के पति के द्वारा की गई मजदूरी अथवा खेती पर ही पूरा घर परिवार निर्भर हुआ करता था, वहीं अब महिलाओं की आमदनी से घर चलाना आसान हो गया है। घर में राशन पानी से लेकर बच्चों की पढ़ाई लिखाई में रुपया अब बाधा नहीं बनता है, जिससे इन महिलाओं की जीवन खुशहाल हो गई है। अब महिलाएं खुद को सशक्त महसूस करती हैं। वही लॉकडाउन में वो लोग बच के रहना क्या है, वो लोग को अपना जैसे रोजगारक्षम कैसे होंगे वो अपना देखना पड़ेगा, और अपना सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके अब कुछ दिन तक डिस्टेंस कम से कम मेंटेन रखे, मास्क यूज करे। वो सब यूज करने से वो लोग का मतलब आगे जैसे वो लोग को कोई परेशानी ना हो, हाथ में सैनिटाइजर लगाए और खुद को साफ सुथरा रखे, बस वो करने से और कोरोना दूर होगा। बिल्कुल, कोरोना दूर होगा और निश्चित रूप से हम इससे जो ये महामारी है उस पर विजय भी प्राप्त करेंगे। और जैसा कि आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी कि आपने सामाजिक दायित्व के तहत बहुत सारे कार्य किए हैं और कर भी रही हैं, और आने वाले समय में कुछ भावी योजनाएं भी हैं जिसका आप अंजाम देना चाहती हैं और लोगों तक जो है मदद पहुंचाना चाहती हैं। ये इस नेक कार्य के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जोहार। दर्शकों, आपने एक गीत सुना होगा, अपने लिए जिए तो क्या जिए ए दिल तू जी जमाने के लिए। बस यही जज्बा रखती हैं त्रिशक्ति महिला मंडल की महिलाएं, तभी तो ये जन कल्याण का काम कर रही हैं। ज़रूरत जब जिसकी होती है वो वहाँ पहुँचती है और उस काम को सही अंजाम देती हैं। दर्शकों, आपको पता है कि हम कार्यक्रम में बात करते हैं लोकगीत की। अब आप सोचते होंगे कि लोकगीत को इतना महत्व क्यों दिया जाता है। दर्शकों, लोकगीत जो होता है उसमें पूरी लोक की, समाज की कहानी समेटी हुई रहती है, जिससे हमारी पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ी को लोक के बारे में जानकारी मिलती है। लोक यानी समाज की जानकारी मिलती है। यही एक खास वजह है कि हमने संथाल डायरी कार्यक्रम में लोकगीत को एक खास जगह दी है। हमारे देश में तकरीबन 4000 से ज़्यादा भाषा में लोकगीत गाए जाते हैं और सभी भाषा की समझ हमें नहीं होती है, लेकिन लोकगीत की मिठास कुछ ऐसी होती है कि हम खींचे चले जाते हैं। तो आइए आज हम सभी लुत्फ़ उठाएं संताली लोकगीत का। कलाकार हैं अनिल मुखियार एवं साथी।
पूर्वतिया दुलान पश्चिमतिया दुलान दुलान भरोटी दुआ पूर्वतिया दुलान पश्चिमतिया दुलान दुलान भरोटी दुआ बारोटी दुआर रे रानी रे बेटी जाम जाम राजर बेटा मुलीने मोलेन बारोटी दुआर रे रानी बेटी जाम जाम राजर बेटा मुलीने मोले दुआर रे रानी रे बेटी जाम जाम राजार बेटा मुलीने मोलेन बारोटी दुआर रे रानी रे बेटी जाम जाम राजार बेटा मुलीने मोलेन बारोटी दुआर रे रानी रे बेटी जाम जाम राजार बेटा मुलीने मोलेन बारोटी दुआर रे रानी रे बेटी जाम जाम राजा बेटा मुलीने मोलेन बारोटी दुआर रे रानी रे बेटी जाम जाम राजा बेटा मुलीने मोलेन बारोटी दुआर रे रानी रे बेटी जाम जाम राजा बेटा मुलीने मोलेन बारोटी दुआर रे रानी रे बेटी जाम जाम राजा बेटा मुलीने मोलेन बारोटी दुआर रे रानी रे बेटी जाम जाम राजा बेटा मुलीने मोलेन बारोटी दुआर रे रानी रे बेटी जाम जाम राजा बेटा मुलीने मोलेन बारोटी दुआर रे रानी रे बेटी जाम जाम राजा बेटा मुलीने मोलेन बारोटी दुआर रे रानी रे बेटी जाम जाम राजा बेटा मुलीने मोलेन बारोटी दुआर रे रानी रे बेटी जाम जाम राजा बेटा मुलीने मोलेन बारोटी दुआर रे रानी रे बेटी जाम जाम राजा बेटा मुलीने मोलेन बारोटी दुआर रे रानी रे बेटी जाम जाम राजा बेटा मुलीने मोलेन दर्शकों, हमें पूरी उम्मीद है कि आज का ये अंक आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपने जाना कि त्रिशक्ति महिला मंडल से जुड़कर कैसे काम कर सकते हैं और आपने ये भी जाना कि इन महिलाओं से आप कैसे लाभ उठा सकते हैं।
अब वक्त हो गया है कि हम अपनी डायरी को यहीं बंद करें। अगले अंक में फिर अपनी डायरी खुलेगी संथाल परगना क्षेत्र की जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।